कभी आपने अपने दिल की आवाज सुनी है? वो रोज बोलता है पर हम सुनते नहीं। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं घाव है, दिल के, मन के, सम्मान के, रिश्तों के। कुछ घाव पुराने, कुछ किसी के शब्दों से बने हैं, कुछ किसी के व्यवहार से, कुछ इस दुनिया की भाग दौड़ से। अब जब चोटें बढ़ती जाती हैं तो दिल चुप हो जाता है, मन मौन में चला जाता है। हम बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, वहीं अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। हर जगह, ऑफिस में, घर में, समाज में लोग घूम रहे हैं, जूझते हुए, मुस्कुराते हुए, ये घाव छुपाते हुए। कहीं वैलिडिटी नहीं मिलती, कहीं एप्रिशिएशन नहीं मिलता, कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलता, और दिल धीरे धीरे थक जाता है। तो फिर कैसे ठीक करें खुद को? कैसे भरें इन घाव को? कैसे रोशन करें अपने भीतर का अंधेरा? रामायण जी कहती हैं, खुद को माफ कर दीजिए, यही सेल्फ हीलिंग की पहली सीढ़ी है। हम दूसरों को माफ कर देते हैं पर खुद को नहीं। हम अपने फैसलों, अपनी गलतियों, अपने अतीत का बोझ उठाए चलते हैं। सीता माता अशोक वाटिका में थी, दर्द, अन्याय, तिरस्कार से घिरी हुई, लेकिन उन्होंने खुद को माफ किया, अपनी पवित्रता, अपना स्वाभिमान याद किया और अपनी आत्मा की शक्ति से जिंदा रही। हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को माफ करते हैं। मौन को दवा बनाइए, जहर नहीं। कभी कभी दिल मौन में चला जाता है, पर अगर यह मौन हमें तोड़ने लगे तो खतरा है। इस मौन को भगाना नहीं, उसे समझाना है। वनवास के वर्षों में भगवान राम ने मौन को दुख की निशानी नहीं, ध्यान की शक्ति बनाया। उनकी ऊर्जा मौन में बढ़ी। कुछ मिनट रोज सिर्फ अपने साथ बैठिए, हीलिंग शुरू हो जाएगी। वैलिडेशन बाहर मत ढूंढिए, अपनी नजरों में ऊंचे बनिए। दुनिया की नजरों में अच्छे बनने के चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें नोटिस करे, कोई अप्रिशिएट करे, कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, पर जब यह नहीं मिलता दिल और भी टूट जाता है। हनुमान जी को तब तक अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था जब तक जामवंत ने याद नहीं दिलाया। आज आप जामवंत खुद बनिए। रोज खुद को याद दिलाइए कि तुम में, रोज कुछ अच्छा खिलाइए। गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड पीपल। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भोजन चाहिए। हर दिन कुछ ऐसा पढ़िए, सुनिए, देखिए जो आपको हील करे। भरत जी ने रामायण का सार सिखाया, संगति ही चरित्र बनाती है। राम की अनुपस्थिति में भी उन्होंने अपना मन पवित्र संगति से भरा। आप भी अपने मन को रोज पौष्टिक विचार दीजिए, हीलिंग हर दिन होगी। अपने जीवन से जहर घोलने वाले लोगों को दूर रखिए। कई लोग बाहर से मीठे लगते हैं पर अंदर से हमारी ऊर्जा पीते जाते हैं। कुछ लोग हमारे सामने मुस्कुराते हैं पर अंदर से हमें चोट पहुंचाते हैं। इन्हें पहचानना सीखिए, ये आत्मा के घाव बढ़ाते हैं। रावण ने सीता को रोज राजसी सुख सुविधा दी पर असली सुकून नहीं दे सका, क्योंकि वह इंटेंशन से टॉक्सिक था, अधर्मी था, बुरा था। सीता माता ने दूरी बनाए रखी, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आप भी ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए। यह सेल्फ हीलिंग का सबसे बड़ा मंत्र है। हीलिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का कार्य है। जैसे सूरज रोज उगता है, वैसे हमें भी रोज अपने भीतर रोशनी लानी है। दुनिया आपको चाहे जैसा भी ट्रीट करे, आप अपनी नजरों में महान रहिए। आप अपनी आत्मा का नीला आसमान साफ रखिए, क्योंकि जब दिल हील हो जाता है तो पूरा जीवन चमक उठता है।